हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग अभी शुरू करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आज मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ, मैं कल से सोच रही थी इस पे बनाने की, बट मैं मुझे 2 दिन हो गए, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग जरूर बनाना चाहिए। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है ना, जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर विचारधारा वाले लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। यहाँ हर तरह के भेदभाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक औरत होने के नाते मुझे इस पे जरूर बात करना चाहिए, और ये कोई झिझक की बात नहीं है, ये कोई शर्माने की बात नहीं है, और इस पर बात जरूर होनी चाहिए। तो और मैं सच में बताऊं, मैं दिल से बहुत खुश भी थी, बट एक्साइटेड भी थी आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद की शादी हो गई है, और जिनकी बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। आप लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबरों में से एक है, और जिनका नाम है सपना चौधरी, जिनका चैनल है स्नैपी गर्ल नाम से। और आप लोग जानना भी चाहते थे ना, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, आप किन को फॉलो करते हैं, किन की वीडियोस देखते हैं। तो मैं सपना चौधरी की वीडियोस देखती हूँ। एक्चुअली इनकी वीडियोस मैं तब से देखती हूँ। इनके 2 चैनल हैं। एक इनका द रोट व्हीलर करके चैनल है, इनके पास एक रोट व्हीलर डॉग है, आप लोग भी जानते होंगे। और मिलियंस के करीब, अराउंड 2 मिलियंस अभी उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और जिस डॉग का नाम है जेरी, और वो बहुत क्यूट सा है, आपने देखा ही होगा। और उनके जो मालिक थे, यानी कि जो सपना चौधरी के जो हस्बैंड थे, सूरज चौधरी, मैं उनको फॉलो करती थी और काफी टाइम से फॉलो करती थी। और तो मैं उन्हीं का चैनल देखती थी। फिर उनको देखते देखते, फिर जब उनकी वाइफ का चैनल बना, तो मैंने उनका भी चैनल देखना शुरू कर दिया। तो ये मेरे बेस्ट यूट्यूबरों में से एक है जिनको मैं फॉलो करती थी। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना जो हुई थी उनके फैमिली में, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि जो सूरज चौधरी जी जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। और इस बात को लगभग अराउंड 8 से 9 महीने हो गए हैं। और सपना चौधरी जो है उन्हीं की वाइफ थी, और उनकी एक बेटी भी है जो अभी ही 17 तारीख को ही, 17 दिसंबर को 1 साल की हुई है। और जब सूरज चौधरी का देहांत हुआ था, उस टाइम पे उनकी बेटी लगभग 5 महीने की ही थी, जब वो हमारे बीच नहीं रहे थे। तो ये बहुत ही दुख की घटना थी, क्योंकि ये सिर्फ उनके उनके परिवार के लिए तो था ही, और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी दुख की घटना थी। क्योंकि हम उन्हें काफी टाइम से फॉलो करते हैं, और उनसे इंस्पायर होके मैंने भी चैनल बनाया था और वीडियो शूट करना शुरू किया था। मैं काफी टाइम से उनको फॉलो करती थी। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मिलियंस सब्सक्राइबर जो है उन लोगों के लिए ये बहुत दुख की बात थी कि जो सूरज चौधरी है हमारे बीच नहीं रहे थे। और उससे भी बड़ा दुख इस बात का था कि उनकी जो वाइफ है सपना, वो उनकी उम्र जिस टाइम पे ये हुआ था, सिर्फ 22 साल की उनकी उम्र थी। और जिस टाइम पे ये सब हुआ था, और उनकी एक बेटी जो 5 महीने की थी। आप जान सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पे इतनी कम उम्र में ये सब चीजें होना, देखो कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती है, लेकिन इतनी कम उम्र में ये सब होने का मतलब दुख के पहाड़ से कम नहीं होता है। लेकिन आज मैं इस पे बात करने नहीं आई हूँ, ये तो दुख की बात थी ही। लेकिन मेरे को एक उनके फैमिली ने, मतलब सूरज चौधरी की जो फैमिली है, उनके मदर फादर, उनके मम्मी पापा और उनके भाई ने एक समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। मतलब मैं फूले नहीं समा रही हूँ इस बात को मतलब बोलते हुए कि उनके परिवार ने मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है ना, जो बहुत सारे लोग जो इस सोच में रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, समाज हमारे बीच ऐसे, हमें समाज में उठना बैठना है तो हमें समाज के तौर तरीकों से रहना चाहिए, उससे परे हटके उन्होंने मतलब अपनी फैमिली के लिए जो काम किया है ना, वो काबिले तारीफ है। मतलब वो सच में एक अच्छे बेस्ट यूट्यूबर तो थे ही, मतलब उनके फैमिली के लोग। और वो एक अच्छे इंसान भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बार सबके पास सब कुछ नहीं होता है। आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबके हाथ में नहीं होता। सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन आप अगर, मैं सूरज चौधरी के परिवार की बात करूं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। उनके मदर फादर ने क्या किया है कि जो सपना चौधरी हैं, उनकी जो शादी है करवा दी है, दूसरी शादी। क्योंकि वो भी जानते हैं कि 22 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, उनकी 5 महीने की बेटी है, तो कैसे मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी काटेंगी। वैसे वो
इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने वो कमाती हैं, अच्छा एक अच्छी यूट्यूबर है, लेकिन सबको एक देखो एक कमी खलती है। एक परिवार जब पूरा होता है तो सबको उस चीज की खुशी होती है। और सबसे अच्छी बात कि उनके ससुराल वालों ने ये कदम सबसे पहले उठाया, ना कि किसी और समाज ने या कि सपना चौधरी ने, उनके परिवार ने ये कदम उठाया। मैं इस बात को जान के, मतलब सच में बता रही हूँ, मैं जिस दिन मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई दिल से। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ इस चीज को। और उनकी फैमिली ने ये कदम उठाया कि सपना चौधरी की वो दूसरी शादी करवाएंगे। वो उनकी बहू नहीं, वो उनकी बेटी है, और वो अपनी बेटी को इस तरह से दुख में नहीं देख सकते। और उन्होंने सपना चौधरी, जो सूरज चौधरी की पहल की वाइफ थी, उसकी शादी करवा दी है। और वो उनकी शादी जो है उनके ही देवर से करवाई है, जिनका नाम है राजवीर उर्फ मोनू। आप लोग जानते ही हैं उनको, वो किसी नाम के मतलब मोहताज नहीं है कि उनको कौन नहीं जानता है। उनको यूट्यूब में अगर आप है तो आप बहुत लोग उनको जानते हैं, मोनू को। और बहुत बहुत बधाई सपना और मोनू को कि उनकी शादी हो गई। सच में दिल से बहुत खुश हूँ कि आप लोग खुशी खुशी अपना खुशहाल जीवन शुरू करें। और अपनी पुरानी सब बातें जो है, मैं मानती हूँ कि कुछ पुराने ऐसे होते हैं ना कि हमारी जिंदगी में कुछ इतिहास, कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिनको मिटाना मुश्किल होता है, लेकिन समय ऐसी चीज होती है जो हर घाव को भर देती है, और आपके भी इस घाव को भर देगी। और आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है कि आपकी दोबारा शादी हुई है, और इतने अच्छे परिवार में आप उसी परिवार की बहू हैं। और इतना अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। और मोनू आपको मिले हैं, यानी राजवीर, इतने अच्छे पति आपको मिले हैं। और आपका जीवन बहुत खुशहाल रहे, आपके जीवन से सब कष्ट दूर हो जाए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को सबसे पहले तो। और हाँ, अब बात करते हैं हम इस बात के कि देखिए कि मैं इसी बात पे, टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि सपना चौधरी की जो है दोबारा से शादी हो गई है, और उन्हीं के देवर से उनकी शादी करवा दी गई है। हमारे समाज में बहुत तरह के लोग बातें करते हैं, और अब भी हाँ, मैं जानती हूँ कि उनके परिवार समाज के लोग इस तरह की बातें करते होंगे कि ये ठीक नहीं है यार, लेकिन उन्हें जो ठीक लगा, मतलब कई बार हमको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के हित में ना हो के हमारे परिवार के हित में होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि समाज सिर्फ सुनता और सुनाता है, सिर्फ यही दो काम करता है। उसके अलावा आपको अपनी जिंदगी, अपनी जर्नी, अपना परिवार, कमाई सब खुद ही करना पड़ता है। वो समाज नहीं आपको करके देता है, उस वक्त समाज नहीं आता है। समाज का सिर्फ दो ही काम होता है, सुनना और सुनाना। तो उन दो चीजों को हटके, ऊपर हटके, मतलब अंकल आंटी ने ये काम किया है। मतलब जो सूरज चौधरी और सपना चौधरी के जो सास ससुर है, उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। ये हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता है कि उन्होंने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझा, और अपने दूसरे बेटे से उनकी शादी करवाई, और साथ में मतलब इतना खुशहाल जीवन वो लोग, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां मैं जानती हूँ, या हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि लोग किस तरह की स्थिति में है, और अगर किसी के हस्बैंड नहीं रहते या वाइफ नहीं रहती, उनके संग किस तरह का ससुराल वाले मतलब व्यवहार करते हैं। बट ये एग्जाम्पल अगर जो लोग भी देख रहे हैं ना, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, और उन लोगों को थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी अकल आए कि कभी भी बहू को ना हमेशा बेटी की तरह ट्रीट करे। और वो भी आपके परिवार की बेटी होती है यार, अपना हिस्सा होते हैं। आप अगर उनको आगे से प्यार देंगे, वो भी आपको प्यार देंगे। तो बस इतना ही था। तो मेरे को आज उनको मुबारकबाद देनी थी, और मुझे यही कहना था कि एक समाज ये भी है जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ लोग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग तरह के कमेंट करते हैं। और एक समाज ये भी है जहाँ लोग ऐसे उदाहरण सेट कर रहे हैं आजकल के जमाने में भी। मतलब मुझे यकीन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ कि आजकल के जमाने में भी ऐसे भी लोग हैं जो इतना बड़ा मतलब सोच रखते हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं। हर किसी का नहीं होता है, भगवान उनको खुश रखे हमेशा कि इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया। मैं और अपने परिवार के हित में लिया, और सपना चौधरी के हित में लिया, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप सब लोग भी उनके वैवाहिक जीवन की बधाई उनको दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के संग शेयर करें, और ताकि लोग जान पाए इस बारे में कि हम एक उस समाज के हिस्से हैं जहाँ पे हर तरह की चीजें होती है, लेकिन ऐसे भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं जीवन में जो कई बार
सिर्फ एक परिवार को नहीं, एक पूरे कुटुंब को जो है खुशियां दे जाते हैं, मतलब कुटुंब को खुशियां दे जाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो बस यही था, तो मेरा मतलब मकसद यही था आप लोगों तक इस बात को पहुंचाना। और आप लोग जानते ही है कि बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि आप किस यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, तो मैं हाँ जी, मैं सपना चौधरी और मोनू चौधरी को फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ और उनको साथ ही उनकी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अपना जीवन खुशी खुशी सारी चीज़ों को भूल के शुरू करे और अच्छे से रहे। बहुत अच्छी बात है कि आप खुश हैं। और आरू उनकी एक प्यारी सी बेटी है जो अभी 1 साल की हुई है, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा। हमेशा खुश रहो, परिवार आपका पूरा हो गया है, खुशी खुशी जीवन काटो और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग हमारे साथ शेयर करते रहो, ताकि हमारे जैसे कुछ छोटे यूट्यूबर जो है ना आपसे प्रेरणा लेके कुछ नया सीखे। देखिए, सिर्फ यूट्यूब पे आना सिर्फ इसलिए नहीं होता है आप कि आपको इनकम पानी है। कई बार आप ऐसे समाज से मिलते हैं ना जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो सच में मेरे लिए तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात थी। आप लोगों के लिए शायद ऐसे केसेस होंगे, बहुत आम होंगे, बहुत लोगों ने सुने होंगे, बट मैंने अपने जानने में, अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा केस सुना है, जिसे सुन के मैं दिल से बहुत खुश थी। तो मैंने कहा चलिए, मैं आप भी मेरी फैमिली है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अभी करती हूँ इसका एंड, और फिर मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा। और सपना और मोनू को बहुत बहुत बधाई हो। बाय बाय ऑल।